सप्लाई, डिमांड, प्रोडक्शन। लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या है? नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट क्या है? कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या डिफरेंस है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? आइए समझते हैं। सप्लाई, डिमांड और प्रोडक्शन क्या है? मार्केट डिमांड है कि कंज्यूमर्स प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं अलग अलग प्राइस पे, अपनी पेइंग एबिलिटी के हिसाब से, यानी जिसके पास ज़्यादा मनी है वो ज़्यादा प्राइस पे सेम प्रोडक्ट खरीद करना चाहता है, वही जिसके पास कम मनी है वो कम प्राइस पे सेम प्रोडक्ट खरीद करना चाहता है। मार्केट सप्लाई है रिसोर्सेज जो प्रोड्यूसर्स लेबर्स के मदद से मार्केट में बनाकर सेल करने के लिए देते हैं। प्रोडक्शन इनपुट्स का कॉम्बिनेशन है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, जो आउटपुट बनाते हैं और ये आउटपुट लोगों के काम आते हैं, जिससे इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ जाती है, महंगाई पे कंट्रोल होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है इन्हें बनाने के लिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई क्या है? प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशनशिप है लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई, यानी प्राइस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा पैसे देने होंगे तो क्वांटिटी कम डिमांड की जाएगी। वही प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, क्योंकि कम प्राइस पे कम पैसे देने होंगे तो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड की जाएगी। मार्केट में प्राइस लेवल वो होगा जहां क्वांटिटी डिमांडेड बराबर होगा क्वांटिटी सप्लाइड के। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं। कंज्यूमर के पास 3 एप्पल है और 1 बनाना है। कंज्यूमर बनाना देकर एप्पल नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि उसके पास एप्पल ज़्यादा है, बनाना कम है। इसका मतलब जैसे जैसे एक गुड कम होता जाएगा वैसे वैसे उससे देकर दूसरा गुड लेने की विलिंगनेस कम होती जाएगी, यानी उससे दूसरे गुड के लिए सब्स्टिट्यूट करना कम हो जाएगा। यही है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहले एप्पल ज़्यादा थे और ऑरेंज 4 एप्पल के बदले 1 ऑरेंज लेना चाहा, लेकिन एप्पल कम हुए तो 2 एप्पल के बदले 1 ऑरेंज लेना चाहा, यानी डिमिनिशिंग सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी सैटिस्फैक्शन है जो आपको मिलती है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में सैटिस्फैक्शन में गिरावट आती है, यानी जैसे जैसे भोजन की क्वांटिटी बढ़ती है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है, पैसे देने की विलिंगनेस भी कम हो जाती है। पहली प्लेट भोजन खाने के लिए ज़्यादा पैसे देने की विलिंगनेस होती है, फिर हर एडिशनल प्लेट के साथ कम होती जाती है। यही ग्राफ दिखाता है, शुरुआत में क्वांटिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन कुछ क्वांटिटी के बाद मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है। यही डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी है। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स वो गुड्स है जो कंज्यूमर सेम पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। कोक या फिर पेप्सी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, यानी एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड की डिमांड बढ़ती है, यानी कोक का प्राइस बढ़ेगा, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि पेप्सी और कोक एक जैसे है तो कोक का प्राइस बढ़ने से कोक की डिमांड कम होगी, वही पेप्सी का ज़्यादा यूज़ होने लगेगा, क्योंकि उसका प्राइस नहीं बढ़ा लेकिन वो काम कोक वाला करती है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स है जो एक साथ ही यूज़ होते हैं। फ्राइज और केचप परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है। सॉक पेयर, शू पेयर भी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है, यानी एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड की डिमांड कम हो जाती है, यानी फ्राइज का प्राइस बढ़ेगा, केचप की डिमांड कम हो जाएगी। क्योंकि फ्राइज और केचप एक साथ यूज होते हैं तो फ्राइज का प्राइस बढ़ने से फ्राइज की डिमांड कम होगी, वही केचप की भी डिमांड कम होगी क्योंकि केचप का कम यूज होने लगेगा। नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स क्या है?
नॉर्मल गुड्स वो गुड्स है जिनकी डिमांड बढ़ जाती है अगर इनकम बढ़ती है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होती है, यानी इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अच्छी क्वालिटी फ्रूट्स नॉर्मल गुड्स में आते हैं, यानी इनकम बढ़ेगी तो आप अच्छी क्वालिटी फ्रूट्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे और डिमांड बढ़ जाएगी। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स है जिनकी डिमांड कम हो जाती है इनकम के बढ़ने से। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है, यानी इनकम और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। लो क्वालिटी फ्रूट्स इन्फीरियर गुड्स में आते हैं, यानी इनकम बढ़ेगी तो आप लो क्वालिटी फ्रूट्स का यूज़ कम कर देंगे और डिमांड कम हो जाएगी। गिफन गुड्स वो गुड्स है जिनका प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड भी ज़्यादा होगी। गिफन पैराडॉक्स है कि ये गुड्स लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट चलते हैं, यानी प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम नहीं होती बल्कि ज़्यादा हो जाती है। ब्रेड्स और वेजिटेबल्स गिफन गुड्स है, ये ज़रूरत का सामान है, यानी इनके बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए इनका प्राइस बढ़ना डिमांड कम नहीं करता। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है जब प्राइस बढ़ता है, क्योंकि कंज्यूमर ऑल्टरनेटिव गुड पे स्विच कर जाता है। कोक का प्राइस बढ़ेगा तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कंज्यूमर ने सब्स्टिट्यूट कर लिया, यानी पेप्सी की कंजम्पशन बढ़ा दी कोक का प्राइस बढ़ने के कारण। इनकम सेम है और प्रेफरेंस भी सेम है, यही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में रियल इनकम में चेंज होगा तो डिमांड में चेंज होगी। अगर रियल इनकम बढ़ती है तो एग्जाम्पल से समझते हैं, रियल इनकम डबल हो गई तो लग्जरी सामान पे खर्च बढ़ गया, प्राइस सेम होने के बाद भी। वही अगर रियल इनकम कम होती है तो लग्जरी सामान पे खर्च कम हो गया, यही है इनकम इफेक्ट। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या डिफरेंस है? कंज्यूमर सरप्लस है कि कंज्यूमर ज़्यादा पैसा देना चाहता है सामान खरीद करने के लिए, लेकिन कम पैसा दिया जिसके कारण पैसा बच गया, बचा हुआ पैसा ही कंज्यूमर सरप्लस है। एग्जाम्पल से समझते हैं, कंज्यूमर मैक बर्गर के लिए 300 रुपये देना चाहते थे, लेकिन मैक बर्गर मिल गया 200 रुपये का तो कंज्यूमर को 100 रुपये बच गए और कंज्यूमर सरप्लस है 100 रुपये। प्रोड्यूसर सरप्लस है कि प्रोड्यूसर कम पैसे में सामान बेचना चाहता था, लेकिन ज़्यादा पैसा मिल गया, ये ज़्यादा पैसे मिलना ही प्रोड्यूसर सरप्लस है। एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रोड्यूसर ने मैक बर्गर 400 रुपये में बेचा, जबकि प्रोड्यूसर मैक बर्गर 300 में बेचना चाहता था, ये 100 रुपये ज़्यादा मिलना ही प्रोड्यूसर सरप्लस है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? ज़्यादा प्रोडक्शन करना। कम प्राइस पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है प्राइस पर यूनिट प्रोडक्ट कम होने लगता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट यानी रेंट, मशीनरी, सैलरीज तो 4 यूनिट प्रोडक्शन के लिए भी सेम लगेंगे और 400 यूनिट प्रोडक्शन के लिए भी सेम लगेंगे, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ गई सेम कॉस्ट पे। यही बड़े ब्रांड और स्टार्टअप में डिफरेंस है। बड़ा ब्रांड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है स्टार्टअप से, जिसके कारण बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है, क्योंकि प्राइस पर प्रोडक्ट कम होता है। That's all about demand supply production. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना and press like button for more such detailed videos.